करके प्रूफ नहीं किया गया, या तो निर्दोष है या तो ये जो है क्या कहते हैं दोषी हैं। आपके हिसाब से देश सबसे अच्छा कौन चला सकता है और कैसे? देखिए, देश सबसे अच्छा कौन चला सकता है आज के समय को संदर्भ में रखते हुए, अभी आज के संदर्भ में ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गुंडई की, चाहे बदमाशी की, चाहे रेप की, इस घटना को देखते हुए यदि इसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं कि जब किसी को न पाने के लिए कोई चिंता रहती है, न खोने की चिंता रहती है, वही जो है निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से समाज की सेवा कर। सर अभी आपने देखा होगा भारतीय जो आरएसएस संघ है, उनके जो नायक है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे बहुत क्लियर है कि उनके बीच और बीजेपी के बीच मतभेद आई है। बहुत लोगों का यह भी अनुमान है कि योगी जी को उनके पोजीशन से हटाया जाने का प्रयास बीजेपी बैकएंड से कर रही है। अगर आपके पास पावर ही नहीं रहेगा तो आप किस तरह से देश को बदलोगे? देखिए, ऐसा है, गोधरा कांड को लेकर के यहाँ तो खाली ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको हटाने का बीजेपी प्रयास कर रही है, और अटल जी ने सीधा बोल दिया कि हटो, राजधर्म का पालन होना चाहिए। लेकिन यही लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाए रखा गया और वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, आप जब तक जो है निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से अपना बयान नहीं देंगे, अपनी बातें नहीं रखें, अब मान लीजिए कुछ ऐसी बातें जो कुछ लोगों को लग जाएगी, लेकिन आज ये बताइए, यदि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, गुर्दा होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? हाँ जरूर, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी, सर बोल रहे हैं कि अभी देश में जो सबसे अच्छी सरकार बना सकता है, जो सबसे योग्य पुरुष है, वो आदित्य योगी जी हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल 100% सही कहा है उन्होंने, इसमें शक क्या है? अगर उनको बीजेपी मुख्यमंत्री के पद से हटाती है किसी भी प्रकार से, तो आपको क्या लगता है वो फिर कैसे संभालेंगे? क्योंकि बीजेपी हटा सकती है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी और योगी के बीच के संबंध कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार है? किसके? मोदी के और योगी के? बीजेपी और योगी के। भैया जो सवाल ये है, इनके आपस में फूट कुछ भी हो जाए। काउंटर कर देता हूँ, ये खाली कयास ही लगाए जा रहे हैं और कयास ही लगाए जाएंगे। ये खाली विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी को हटाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। योगी जी यदि बीजेपी से हटे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। हाँ, आपके क्या राय है बलात्कारियों के ऊपर? तो बलात्कारियों के ऊपर हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? अपना नाम बताइए। मेरा सुखदेव। सुखदेव जी, हाँ बताइए। मैं उन परिवारों को कहना चाहता हूँ शायरी के हिसाब से, शायरी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बेटियां प्रेम करती है तो इज्जत उछल जाती है, बेटियां प्रेम करती है तो इज्जत उछल जाती है, बेटा बलात्कार करके आता है तो पूरा परिवार जमानत करने में लग जाती है। ये कैसा उसूल है भाई? वो जिस लड़की का बलात्कार होता है वो भी आपकी बेटी है, माँ है, सब है। आप इस तरीके से जो है उसके लड़कों पीछे पड़ जाते हैं, जो है चीज है सारे भी। अभी ममिता के ऊपर भी ये भी सारे कमेंटबाजी करा, सीएम वगैरह ममता बनर्जी आके, वो मतलब जिस देश की सीएम होने के बाद वो रोड में निकल जाए तो उस देश की कानून की व्यवस्था क्या हो सकती है? आप भी नौजवान है, आप इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं और आपके अंदर से भाव क्या आता है? मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ और स्पोर्ट कोच भी हूँ। तो मेरे पास स्पोर्ट करते हैं सर, आप क्या खेलते हैं? मैं फुटबॉल कोच हूँ। ओके, हाँ। तो मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ क्या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप अपना सेल्फ डिफेंस का कोर्स करो, भागवत गीता करो, आप रामचरितमानस पढ़ो, जितने भी हमारे बहन वीडियो देख रहे हैं। और जिनको भी लगता है कि भाई वो उस चीज के वक्त नहीं है, आइए मेरे पास, मेरे एकेडमी ज्वाइन करे आके। मैं उनको एक शक्ति और एक स्पोर्ट पर्सन के जो फ्रंट पे आके आपको मैं एक ट्रेनिंग देने के बाद, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट कंक्लूजन, आप रेप को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? देखिए, रेप एक बीमारी है और हमारे युवा जो भी कर रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए, लोग सबसे बड़ी चीज है नशा, और नशे में भी देखिए नशा करना बुरी बात नहीं, नशा करके बुरे काम करना बात है। जो भी कर रहा है उसके खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको सुधारो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि गांधी जी ने यही नारा दिया था जब उनसे पूछा गया कि संविधान जो है वो कैसा बनाया जाए, अम्बेडकर उनके पास गए। जो बीमारी है इसका इलाज क्या है? क्या इलाज है इसका? इलाज यही है, इलाज क्या है? इलाज हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जनता से आग्रह है कि महिलाओं का सम्मान करिए। अच्छा। महिलाओं के लिए अभी हमने कहा हर महिलाओं का सम्मान कीजिए। और जरा इधर आइए 2 मिनट,
अरे खाली भाषण मत दीजिए, इधर आइए, जवाब सुनिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। और जो है पश्चिम बंगाल में जो रेप केस हुआ डॉक्टर महिलाओं के साथ, उसके लिए विपक्ष के जो है 21 वकील, वो क्या कहते हैं, 21 वकील खड़े कर दिए, उसका विरोध मत कीजिए। खाली जो है कैमरे पे आकर के बोलिए महिलाओं का सम्मान कीजिए और रेपिस्टों के जो है पक्ष में जाकर के केस लड़िए। यही जो है बीमारी का इलाज है। खत्म कर रहा हूं। देखिए मेरा ये मानना है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट, कंक्लूजन देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मर्डर के केस हो गए, मारपीट के केस हो गए, इसमें बहुत सारे पेच होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कोई जानबूझ के गलती से भी मर्डर हो जाता है, गलती से आत्मरक्षा में कोई मारपीट देता है। तो ये जो केस होता है, इसमें जो बड़े दांव पेच होते हैं, इसका फैसला थोड़ा सा टाइम लगता है प्रूफ ढूंढने में। लेकिन रेप का जो केस है, इसमें सिंपल सी बात है, उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इसका डीएनए टेस्ट करा लिए, पता चल जाएगा। जनरली तुरंत जो है